थ्योरम 6.1 इसको बोला जाता है बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। आइए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये स्टेटमेंट है बीपीटी थ्योरम की। आइए हम इसको आगे एलोबरेट करते हैं। एक ट्राइंगल हम ड्रॉ करेंगे। इस ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं, ए, बी और सी। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ये बोल रहा है कि अगर एक लाइन को जो है पैरेलल ड्रॉ किया जाता है एक साइड ऑफ ट्राइंगल, तो वन साइड ऑफ ट्राइंगल हम मान के चलते हैं, वो वन साइड ये है, तो इसके हम पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। इसको नाम देते हैं डी और पॉइंट ई। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो हमने लाइन जो है ड्रॉ कर ली है। ठीक है, इस बेस के पैरेलल जो है एक लाइन सेगमेंट डी ई ड्रॉ कर लिया। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इन 2 पॉइंट्स पे इस लाइन सेगमेंट को ए बी और ए सी। ये अदर 2 साइड्स हैं। फर्स्ट साइड तो ये है जिसकी ये बात कर रहा है, किसके पैरेलल ड्रॉ करना है। अगर ऐसा है तो जो बाकी 2 साइड्स हैं ए बी और ए सी, ये बोल रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के पैरेलल हमने ड्रॉ कर ली, टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड, या इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 जगहों पे इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट्स हैं, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो 2 साइड्स हैं अलग अलग रेशियो में ड्रॉ करेंगे। इसका कहने का मतलब है कि अगर इस लाइन के पैरेलल हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये जिस पॉइंट से ये इसको ब्रेकआउट करेंगे, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट में, तो ये बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ए डी और डी बी और ए ई और ई सी का रेशियो जो है वो बराबर होगा। तो ये हमारे पास ये बोल रहा है कि ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। एक बार फिर से हम इस थ्योरम को पढ़ेंगे। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हमने बनाया है, ये लाइन भी हमने ड्रॉ कर ली इसके पैरेलल एक साइड के, लिखा है वन साइड के पैरेलल वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो एक लाइन पैरेलल हमने ड्रॉ कर ली है। टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड, तो ये लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है बाकी बचे 2 साइड्स। 2 साइड्स कौन से हैं, ए बी और ओ ए सी। ये कौन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, डी और ई के ऊपर। टू इंटरसेक्ट द अदर साइड ऑफ 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो अदर 2 साइड्स हैं, ये जो साइड्स हैं ये डिवाइड हो जाती हैं सेम रेशियो। कहने का मतलब है ये ए डी अपॉन डी बी बराबर जो हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। तो इस थ्योरम में हमें ये प्रूव करके बताना है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होगा। तो बच्चा ये है थ्योरम। हम प्रूव करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में। तो आइए उसको जानते हैं। सबसे पहले तो हम पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल एबीसी। इसका एरिया निकालने का हम जानते हैं कि फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसके हम वर्टिसेस मानते हैं ए बी सी। तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू बेस, बेस है इसमें ए बी इंटू हाइट। हाइट तो हम क्या करेंगे, जब भी हम हाइट निकालते हैं तो जो अपोजिट वर्टेक्स है उससे, जिस बेस से निकाल रहे हैं उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो इस बेस का निकाल रहे हैं क्योंकि बेस इसको रखा है, इसके ऊपर हम अपोजिट साइड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा। इस पॉइंट को नाम देते हैं डी। तो 1/2 ए बी इंटू हाइट क्या आ जाएगी इस ट्राइंगल की, सी डी। अच्छा, ये तो ऐसा ट्राइंगल है जो कि एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल।
एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें जो तीनों साइड्स हैं वो लेस देन 90 डिग्री हैं। ये साइड्स भी लेस देन 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री से कम है। अब हम ऐसे ट्रायंगल लेते हैं जिसकी एक साइड जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है। हम ये मान के चलते हैं ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसको मानते हैं हम ए, बी और सी पॉइंट। अगर इस ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे तो फार्मूला तो सेम रहेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1/2। इसकी बेस आ जाएगी, क्योंकि बेस हम ये मान के चलेंगे तो 1/2 इंटू बेस आ जाएगी ए बी। आप हाइट इसका निकाल नहीं सकते तो इसको क्या करेंगे हम, इस लाइन सेगमेंट से क्या है इसको एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे तो एक और लाइन सेगमेंट, इसका नाम क्या रखेंगे, इस पॉइंट का नाम रखते हैं डी। तो 1/2 हमारे पास आ गया, ए बी आ गया, ए बी ये बेस है ए बी, और इंटू हाइट हम इसको लेंगे अब, क्योंकि ये हाइट तो सेम ही रहेगी, ये इसको हमने एक्सटेंड कर दिया बेस को थोड़ा सा, और इधर से यहाँ से बाहर आ गया है। तो इस सी डी को हम इसको क्या लेंगे, हाइट लेंगे। ठीक है बच्चों, ये आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, ये किसका था, ये था ऑब्ट्यूज एंगल का। ऑब्ट्यूज एंगल यानी एक एंगल जहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का, यानी जहाँ पर जो एक एंगल है वो ये एंगल जो है मोर देन 90 डिग्री यहाँ पे। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मैंने आपको बताया कि कैसे निकालते हैं, ये तरीका बताया आपको, और ये है एक्यूट एंगल ट्रायंगल का। उसके अलावा आगे चलने से पहले एक और प्रॉपर्टी हमें देखनी है। वो प्रॉपर्टी ये है कि हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, इस लाइन सेगमेंट पे हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, एक और एंगल ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे इसी पॉइंट के ऊपर। इसको मानते हैं ए बी सी डी। तो दो ट्रायंगल हमारे पास, एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी, और एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी डी। एक लाइन सेगमेंट जो पैरेलल, इसके पैरेलल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक प्रॉपर्टी है एरिया ऑफ ट्रायंगल की, वो प्रॉपर्टी क्या है कि इफ दो ट्रायंगल्स होंगे, जैसे कि हमने ले रखे हैं ट्रायंगल ए सी बी और ट्रायंगल ए डी बी, अगर इन दोनों का एक साइड बराबर है और जो दोनों वर्टिसेस हैं उनके अगर पैरेलल, इस जो साइड पैरेलल है उसके अगर हम एक पैरेलल एक और लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि इन दोनों का, इस ट्रायंगल का एरिया, कौन कौन से ट्रायंगल का, ए सी बी, यानी ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये, और ए डी बी, ये वाला पोर्शन। तो इनका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। ये प्रॉपर्टी है जो आपको एक लर्न करनी है, इस थ्योरम में आपको ये यूज में आएगी। लेकिन इसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू, सॉरी, ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ये तभी पॉसिबल है अगर दो ट्रायंगल्स के एक साइड जो है बराबर हो, जैसे कि यहाँ पर है, इन दोनों ट्रायंगल्स की एक साइड बराबर है, कौन सी, ए बी साइड बराबर है। और उसके अलावा जो बेस साइड है, जो साइड पैरेलल है, उसके अपोजिट जो है एक पैरेलल लाइन सेगमेंट लेंगे जो कि इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। अगर ऐसा है तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, ये एरिया और ये एरिया जो है ये बराबर होगा। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम इस थेल्स थ्योरम में यूज करेंगे। आइए अब थेल्स थ्योरम पे चलते हैं वापस। हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए एक लाइन सेगमेंट जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ए बी के ऊपर।
इस वर्टिस से ए से इस पॉइंट को नाम देते हैं एन जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। एक वर्टिसेस इसके ऊपर ए सी के ऊपर ड्रा करते हैं डी से, आइए इसको भी ड्रा करते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री, यहाँ पे इसको भी 90 डिग्री करेंगे इधर से। इस पॉइंट का नाम देते हैं एम। उसके अलावा इन लाइन सेगमेंट्स को लाइन सेगमेंट बी ई और डी सी इनको कनेक्ट करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है, सबसे पहले क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है। परपेंडिकुलर कौन सा, ई एन। किसके ऊपर ड्रा किया है, लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर। ई एन जो है उसको परपेंडिकुलर है, ड्रा किया है ए बी के ऊपर। सेकंड कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है, परपेंडिकुलर ड्रा किया है डी एम। ये लाइन सेगमेंट कौन सी के ऊपर किया है, लाइन सेगमेंट ए सी के ऊपर। डी एम जो है परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। ठीक है बच्चों। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है कि हमने किया है पॉइंट बी एंड ई, इनको क्या किया, कनेक्ट किया आपस में। बी और ई को क्या किया, कनेक्ट किया है। और देन एक और किया हमने चीज़, वो किया पॉइंट डी और सी को कनेक्ट किया। पॉइंट डी एंड सी को हमने क्या किया, कनेक्ट किया है। हमने थेल शुरू में प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है कि ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इक्वल टू होगा, बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमने प्रूव करना है। ये हमारे प्रूफ की तरफ हम जाएंगे। इसको प्रूफ की तरफ ले जाने के लिए हम सबसे पहले क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकालेंगे। क्योंकि हमें ए डी चाहिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसा लेंगे जिसमें ए डी आ रहा हो। तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे हम, ए डी वाला। तो सबसे पहले लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सी वाली ट्राइंगल लेंगे, ए डी ई, ये वाली ट्राइंगल लेंगे ए डी ई। तो अभी फार्मूला बताया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। क्या है इसके अंदर, बेस हम इसको मानेंगे ए डी को, क्योंकि हमें ए डी साइड चाहिए तो ए डी को हम बेस मानेंगे। ए डी बेस आ गया इंटू हाइट। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इसके ऊपर हमने क्या ड्रा किया है, ई एन ड्रा किया है, तो हम इसको परपेंडिकुलर मानेंगे ई एन। सिमिलरली हमें चाहिए ए ई भी चाहिए, हमें इसी ट्राइंगल में ए ई भी चाहिए। तो सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल कोई, सेम ट्राइंगल कोई, इसी ट्राइंगल को ए डी ई। ट्राइंगल ए डी ई के लिए दूसरा क्या आएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें बेस क्या मानेंगे, ए डी ई में, इस केस में अब बेस मानेंगे ए ई को। इस साइड, पहले एक साइड को लिया था हमने बेस, अब इस साइड को बेस मानेंगे। 1/2 इंटू ए ई इंटू, अब इस परपेंडिकुलर क्या है, हाइट क्या है इस केस में, अब हाइट है क्योंकि ये डी एम है इसके ऊपर हाइट, क्योंकि इसको ड्रॉ किया था इधर से, तो ये डी एम आएगा। अब नीचे आएंगे, नीचे थर्ड, अब हमें चाहिए डी बी भी, तो डी बी इस ट्राइंगल को लेंगे हम, डी बी ई को, डी बी ई को। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू बेस। बेस क्या आ जाएगा, बी डी। अब इस ट्राइंगल की जो इसकी जो ये ट्राइंगल है बी डी ई, इसमें हाइट कौन सी लेंगे हम, क्योंकि परपेंडिकुलर भी लेना है, तो परपेंडिकुलर इस केस में लेंगे हम कौन सा, ये जो इधर से ड्रॉ किया, क्योंकि इस लाइन सेगमेंट के ऊपर ए बी के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर लेंगे। कौन से वाला, एन ई, ये आएगा एन ई या फिर ई एन, इसको बोलेंगे हम। अब ये वाला परपेंडिकुलर क्यों लिया हमने, वो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि
ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, ये एंगल जो है 90 डिग्री से जो है ज़्यादा ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल में, तो जो परपेंडिकुलर है वो बाहर भी आ रहा है, ठीक है कि नहीं, लेकिन उसी लाइन सेगमेंट के ऊपर आता है, किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। इसको हम आगे इसको खींच के लेके जाएंगे तो फिर उधर से ड्रा करेंगे। सिमिलर इस केस में भी हमने क्या किया है, ये एंगल था डी बी ई ट्रायंगल था, इसके ऊपर हमने जब एक परपेंडिकुलर ड्रा करना तो इसको हमने खींचा आगे की तरफ और इस वर्टेक्स से हमने इसको परपेंडिकुलर डाला, तो इसीलिए परपेंडिकुलर इस केस में क्या आएगा, एन ई या फिर ई एन आएगा। दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि ये एंगल जो है ऑब्टूज एंगल है। ऑब्टूज एंगल के केस में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जैसे ये था ए बी सी एक ट्रायंगल था, तो ऑब्टूज एंगल था, मोर देन 90 डिग्री था ये एंगल, तो हमने क्या किया था, इस बेस को क्या थोड़ा सा एक्सटेंड किया था और इस पॉइंट से वर्टेक्स से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला था। सिमिलरली इस केस में भी हमने इस बी डी को मान के चलेंगे कि इसको हमने एक्सटेंड कर दिया इस तरफ और इस वर्टेक्स से जो अपोजिट वर्टेक्स है, क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स से हम लेते हैं परपेंडिकुलर, तो इस केस में भी जो अपोजिट वर्टेक्स था, कौन सा अपोजिट वर्टेक्स था, ई, तो ई से परपेंडिकुलर लिया एन के ऊपर, तो ये क्या आएगा, ई एन, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन। सिमिलरली फोर्थ केस में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमें चाहिए ई सी, ई सी इस ट्रायंगल में आ रहा है, ई सी और बी, तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, बी ई सी, ट्रायंगल बी ई सी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1/2। अब बेस क्या लेंगे हम, ई सी, और इस केस में परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे हम, परपेंडिकुलर लेंगे जो अपोजिट वर्टेक्स, इसके अपोजिट जो वर्टेक्स था डी, इससे जो परपेंडिकुलर जो हमने डाला हुआ है, तो कौन सा आ गया परपेंडिकुलर, डी एम। अब आ गया डी एम, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4, ठीक है बच्चों, ये आ गई सारा का सारा। अब चलते हैं नीचे। अब क्योंकि ए डी अपॉन डी बी चाहिए तो ये हम इधर से आ जाएगा, ए डी अपॉन बी डी चाहिए, तो ये वाले ट्रायंगल हम दो लेंगे। कौन से वाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ये वाला और ये वाला, फर्स्ट और थर्ड से। तो फर्स्ट और थर्ड को यूज़ करके हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन से वाला, ए डी ई, ये वाला ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब कौन से वाला ट्रायंगल लेंगे, अब ट्रायंगल लेंगे ये वाला डी बी ई, ये ट्रायंगल कौन सा है, डी बी ई, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। कितना आया, ए डी ई ट्रायंगल का एरिया कितना आया, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, यह आ गया 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन, ठीक है बच्चों। ये ई एन जो है कट जाएगा, 1/2 भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा ए डी अपॉन बी डी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन ट्रायंगल डी बी क्या आ गया, ए डी अपॉन डी बी, इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 5 को, ठीक है। ए डी अपॉन डी बी हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए ए ई अपॉन ई सी। ए ई इसमें आ रहा है, कौन से ट्रायंगल, ए ई इसमें आ रहा है और ई सी इधर आ रहा है, सेकंड और फोर्थ में, तो सेकंड और फोर्थ को हम यूज़ करेंगे। अब इससे क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। सॉरी, यहाँ पर ये ट्रायंगल जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी जो गलत लिखा है, ये डी ई सी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ये आ जाएगा 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड वाला यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाले को क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए ए ई
क्योंकि ए और ई सी चाहिए, तो ए और ई सी इसमें आ रहे हैं, तो इसीलिए इसको यूज़ करेंगे। तो ये वाला ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी यूज़ करेंगे 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी कितना है 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम, ई सी इंटू डी एम, ये 1/2 कैंसिल, डी एम कैंसिल, तो ये आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी। ठीक है बच्चों, अब ये दो चीज़ हमारे पास आ गई, एक इक्वेशन नंबर 5 और एक इक्वेशन नंबर, इसको हम 6 नाम दे देते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक पहुँच गए। अब एक चीज़ देख लिए कि जो ट्राइंगल डी बी ई और ट्राइंगल डी ई सी, उनका बेस सेम है। देखिए डी ई सेम है, डी ई बी ट्राइंगल और ट्राइंगल डी ई सी, इन दोनों का बेस जो है सेम है। और ये जो दोनों लाई करते हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में। ठीक है, दोनों जो लाई कर रहे हैं सेम पैरेलल्स हैं। डी ई क्योंकि पैरेलल है बी सी में, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला गया है इफ़ ए लाइन सेगमेंट ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो ये साइड जो है ये पैरेलल है इसके गिरव। तो हम अभी हमने थोड़ी देर पहले रीड किया था, और रीड क्या किया था, अगर हम ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पर कि दो ट्राइंगल्स हों जिनकी बेस सेम हो। कौन कौन से ट्राइंगल थे, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी बी, इन दोनों के अगर बेस सेम है और दोनों लाई करते हैं दो पैरेलल्स के बीच में, देखिए इन वर्टिसेस को जोड़ रहे हैं, इनके उस केस में इस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है बराबर होंगे। इन दोनों ट्राइंगल्स के जो एरियाज हैं ए बी सी और ए डी बी के जो है बराबर होंगे। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करके क्या बोल सकते हैं, सो क्योंकि बिकॉज ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल कौन सी डी ई सी आर ऑन द सेम बेस। ठीक है, और बेस कौन सी उनकी डी ई है, दोनों की बेस ट्राइंगल डी बी ई और डी ई सी की बेस जो है वो है डी ई, सेम बेस है। तो फिर क्या होता है, और एंड ऑल्सो जो ये दोनों जो लाई कर रहे हैं, ऑल्सो दीज लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल्स। और जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल डी ई बी और ट्राइंगल डी ई सी, ये दोनों लाई करते हैं किसके, बिटवीन टू पैरेलल्स। कौन कौन से, बी सी और डी ई के। कौन कौन से पैरेलल, दैट इज डी ई एंड बी सी। ऐसा है तो सो क्या हो जाएगा, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी बी डी ई ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, यानी दो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई है वो बराबर हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी के। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 5 और 6 की तरफ। यहाँ पर क्या देखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी है, सेम है 5 और 6 में। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। ठीक है, दोनों जो न्यूमरेटर है वो सेम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। अभी हमने पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, बी डी ई या फिर डी बी ई एक ही चीज़ है, डी बी ई भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। ठीक है, यानी ये एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो बराबर है इसका है। ठीक है, तो ये क्या आया था, इसका मतलब ये इक्वेशन किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसका मतलब है कि फ्रॉम 5 इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर
6 और इसको 7 मानते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई जो बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी के, यानी ये वाला एरिया जो बराबर है वो इसके बराबर है। तो ये वाला जो, क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तो क्या लिख सकते हैं हम ए डी अपॉन बी डी, क्योंकि ये बराबर है इसके, तो ये ए डी अपॉन बी डी को हम लिख सकते हैं ए ई अपॉन ई सी। ये बी डी को हम, अगर हमने यहाँ पे बी डी लिखा है, इसको डी बी भी लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रूव हो गया। ये देखिए बच्चों, ये हमें प्रूव करना था ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्यों इसको बोल रहे हैं? क्योंकि ये इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो इसीलिए इसको प्रोपोर्शनलिटी, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी में ये कर रहा है, तो इसीलिए इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोला जाता है। थैंक यू बच्चों।